हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी एकदम मस्त। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक, जिसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि आप इस पर वीडियो बनाइए। तो इसमें मैं कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो कुछ टिप्स हैं जो भी लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप भी मतलब अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, पढ़ाई में अपना अच्छा रैंक ला सकते हैं और अच्छे टॉपर बन के भी आप सक्सेस हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं वो 5 पॉइंट्स क्या है जिनको फॉलो करके आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो दोस्तों उन 5 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट हमारा जो होता है वो रेगुलर क्लास। मतलब आप चाहे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये मायने रखता है कि आप क्लास को रेगुलर करिए। कभी भी क्लास में अपसेंटी ना करिए। क्लास को सुनने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि चीज़ों को जब आप सुनते हैं तो चीज़ें जल्दी जल्दी याद होती हैं। टीचर बोर्ड पे कोई चीज़ लिखता है, आप आंखों से देखते हैं, साथ में बैठ के आप भी लिखते हैं, सुनते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का आप पे। तो इसलिए रेगुलर क्लास अटेंड करिए, चीज़ों को मिस ना करिए। और दूसरा पॉइंट हमारा है दोस्तों जो कंप्लीट नोट्स एंड डेली रिवीजन। कंप्लीट नोट्स एंड डेली रिवीजन का मतलब क्या है कि आप जैसे डेली जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसका नोट्स पहले घर पे आके आप डेली कंप्लीट करिए। पहले उसके नोट्स कंप्लीट करिए और उसके बाद डेली उसका रिवीजन कर लीजिए। मतलब जितना चीज़ें रोज़ पढ़ाई जा रही उसका रिवीजन आप रोज़ाना कर लीजिए, ताकि आपको आगे चल के भार ना लगे। जब चीज़ें एग्ज़ाम टाइम पे आपको रिवीजन करने होती हैं, याद करनी होती हैं, तो सब ज़्यादा लगने लगता है। तो जब डेली डेली आप रिवीजन करते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि चीज़ें आपको ऐसा लगेगा ये सब तो मैं पढ़ चुका हूँ, तो एक बार देखेंगे तो चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। और नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि एग्ज़ाम के समय में रिवीजन आप नोट्स से ही करोगे। उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा रिवीजन करने का, तो नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा क्या आता है दोस्तों, वो आ जाता है रेगुलर टेस्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। रेगुलर टेस्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या होता है दोस्तों कि रेगुलर टेस्ट मतलब आपको कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है। अगर आप टेस्ट मिस करते जाएंगे तो टेस्ट मिस करेंगे तो इससे आपको एग्ज़ाम के समय डर लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप जब जितने ज़्यादा आप टेस्ट दिए रहेंगे, एग्ज़ाम से डर आपका ख़त्म होता जाएगा। आपको क्या होगा कि एग्ज़ाम टाइम में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये सब तो मैं कर चुका हूँ, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो जब आप टेस्ट देंगे तभी आप अपने आप को एनालाइज़ कर पाएंगे, क्या चीज़ें मुझे आ रही हैं, क्या नहीं आ रहा है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। वहीं आप अपनी गलतियों को पकड़ पाएंगे, वहीं आपकी वीक पॉइंट्स पता चलेंगे। तो इसीलिए हमारा जो चौथा पॉइंट है दोस्तों वो है क्या कि वीक योर मतलब नोट्स योर वीक पॉइंट है। तो मतलब अपने वीक पॉइंट को एक डायरी में नोट करके रखिए। मतलब एक डायरी बनाइए जिसमें आप अपने वीक पॉइंट को नोट करिए कि हाँ मुझसे इस टॉपिक पर गलती हो रही है, ये टॉपिक मेरा वीक है, ये मुझे नहीं आता है। तो उसको आप उस डायरी में लिखिए और अगले टेस्ट से पहले क्या करिए कि उस टॉपिक को पढ़ते जाइए। और जब भी रिवीजन करिए तो उन टॉपिक को फोकस करके रिवीजन करिए कि हाँ ये पॉइंट मेरा कमज़ोर है, इस पे मुझे ज़्यादा मेहनत करना है। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी गलतियाँ कम होती चली जाएंगी। तो आपकी गलतियाँ जब कम होती जाएंगी तो धीरे धीरे आप अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। और पांचवा पॉइंट हमारा है दोस्तों कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी है जो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा आपको मायने रखता है कि कंसिस्टेंट मतलब आप अपने काम को लेकर कितना ज़्यादा कंसिस्टेंस हैं, कितना ज़्यादा आप उसके प्रति आप ईमानदारी से उसको काम करते हैं, कितना आप अपने काम से प्रेम करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। किसी भी काम को करने के लिए कंसिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंट होकर आप कोई काम करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। ये नहीं कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ लिया परसों नहीं पढ़ते हैं। जैसे आपने आज खाना खाया तो आप खाना
खाना कल भी खाएंगे, कल ऐसा तो नहीं है कि चलो आज नहीं खाया कल खा लेंगे, कल नहीं खाते हैं परसों खा लेंगे, ऐसा नहीं। डेली डेली आपको खाना खाना पड़ता है। तो इसी तरह से जो भी कुछ पढ़ना है एक रेगुलर पैटर्न में पढ़िए, और मतलब रेगुलरिटी बनाए रहिए। जो भी पढ़िए रोज़ पढ़िए, और 6 घंटे अगर मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं तो 6 घंटे आप रोज़ाना पढ़ते रहें। ये नहीं कि चलो आज 1 घंटा पढ़ लिया, कल 4 घंटा पढ़ लिया, परसों पढ़ा ही नहीं। ऐसा नहीं करना, आपको एक रेगुलर पैटर्न में पढ़ते रहना। और वीकली प्लानिंग का मतलब क्या है दोस्तों? वीकली प्लानिंग का मतलब है कि आप छोटे छोटे गोल सेट करिए। जब आपका वीकली संडे का छुट्टी आता है तो उसमें आप अपने आप को एनालाइज करिए कि मैंने पूरे हफ्ते में क्या पढ़ा, क्या चीज़ें मुझसे मिस हो गई, क्या मेरा मतलब क्या टॉपिक मेरा वीक है, कहाँ मुझसे गलतियाँ हुई। नेक्स्ट वीक का प्लान बनाइए कि हाँ इस वीक में मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या कैसे करना है। इन सभी टॉपिक्स को मतलब आप संडे के दिन एनालाइज करके आप कहीं एक पेज पे लिखिए और उसको फॉलो करिए। आप अपने गोल को छोटा छोटा सेट करिए। मैं नहीं कहता कि आप एक टाइम टेबल बनाइए, मुझे सुबह 4 बजे उठ के ये पढ़ना है, वो करना है, ये करना है, फ़ोन नहीं चलाना, ये सब नहीं करना। सब करिए आप, फ़ोन चलाइए, घूमने जाइए, ये सब आपके लिए ज़रूरी है। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। तो मतलब इंजॉय के लिए जब आपका मूड नहीं फ्रेश रहेगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो अपना इंजॉय के लिए जो भी हो सकता है सब करिए, लेकिन पहला दायित्व आपका होता है कि आप अपने काम पर फोकस करिए। अपने काम को करते रहिए, बाकी सब करते रहिए। तो इस तरह से आप छोटे छोटे गोल सेट कीजिए जो आप कंप्लीट कर सकें। कोई मतलब बड़ा गोल कर लेंगे तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जिससे आप डीमोटिवेट होंगे। तो इसलिए, और सबसे बड़ा जो आपका पॉइंट है ये क्या मायने रखता है कि आप बिलीव योरसेल्फ। सबसे बड़ा चीज़ है भाई कि आप खुद पर भरोसा करो। दुनिया की कोई मोटिवेशन आपको सक्सेस नहीं दिला सकती है, कोई कुछ नहीं करवा सकता, कोई कितना भी मोटिवेट कर दे, कुछ करे, मोटिवेशन वोशन से कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो हाई लेवल पे होना चाहिए, खुद पर भरोसा होना चाहिए। आप खुद पर भरोसा करो। भगवान पे भरोसा करते हैं तो भगवान पे भरोसा करो कि हाँ ये चीज़ मैं कर ले जाऊँगा, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा। अगर क्यों नहीं कर पाऊँगा तो क्यों, मतलब कोई भी चीज़ करता है तो इंसान ही तो करता है, आखिर ये मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़ आप खुद पर कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। अपने आप पे भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपनी वही घिसी पिटी पुरानी 4 लाइनें फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि ये ज़िंदगी है हंसी इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। बस रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो। बस रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ, इसी प्रेरणा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन 5 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से आप भी पढ़ाई करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है पढ़ाई से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।